ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास 3 है और अभी तक हमने आपको गिट का इंट्रो पढ़ा दिया। गिट होता क्या है, काम क्या होता है, और इसके बाद मैंने आपको गिट की बेसिक कमांड बताई थी। और कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप एक ऑफिस में हैं तो इंटरनली गिट का कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मैंने कल आपको बताया था। ये आपके दो पीसीज हैं और ये एक पीसी इधर भी होगा। मैंने जो कल आपको बताया था कि इधर कोई भी ओवस हो सकता है, हमारे केस में ये आपका विंडो था, है ना। और इधर मेरा सेंटोवस इंस्टॉलेशन था। सेम इधर भी मेरा एक सेंटोवस था। और ये सब मेरे क्लाइंट थे, गिट क्लाइंट थे, है ना। ये वाला भी मेरा क्लाइंट था और ये भी मेरा क्लाइंट था, और ये जो मेरा पीसी था ये मेरा कल गिट सर्वर था। और आपको मैंने पढ़ाया था कि कैसे डेटा आपका इधर से पुश हो रहा है, कैसे कमिट होता है, कैसे पुल होता है। ये मैंने कल आपको इंटरनली पढ़ाया था। आज मैं आपको वही चीज गिट हब पे पढ़ाऊंगा। यस, आज मैं ये जो आपका है इसको मैं ऐसे हटाऊंगा, इस वाले पार्ट को मैं आज हटाऊंगा। और आज हमारा काम ये रहा, हमारा गिट हब। क्योंकि जो आपका गिट हब है ना, वो एक ऑफिशियल आपका डेटाबेस है और ये हमारा इंटरनेट के ऊपर होता है। आपको मैंने जब फर्स्ट क्लास हुई थी तो आपको मैंने बताया था कि गिट हब का खुद का अपना डेटा सेंटर है। तो इसके लिए ना यू हैव टू कम इन द इंटरनेट। ठीक है, आप ऐसे टाइप करो जाकर सिंपल गिट हब, गिट हब। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि इस कंपनी ने गिट के सोर्स कोड को एक्सेस किया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, और इसमें वही काम जो अभी तक CLI होता था वही काम अब हमारा इसमें ग्राफिकली होगा। तो देख लीजिए, ये रहा जी मेरा गिट हब। ठीक है, मैं अभी अपने अकाउंट से सीधे सीधे आ गया। आप जब फर्स्ट टाइम आओगे ना, तो आपको करना क्या क्या होगा जी। इधर जब आप गिट हब में आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट बनाना होगा। आप ऐसे साइन अप पे आ जाइएगा, और साइन अप पे आने के बाद में इधर आपकी मेल आईडी आ जाएगी। ठीक है, और फिर इधर से बस आपकी इन्फो आ जाएगी और इधर ये आपका अकाउंट हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा अकाउंट पहले से है तो मैं उससे आ जाता हूँ। ये रहा जी हमारा अकाउंट। मैं अपने अकाउंट के अंदर आ गया। हाँ जी, तो ये अभी तक मैंने जो भी काम आपको गिट में CLI पर पढ़ाया था वही काम मेरा गिट हब में ग्राफिकल होगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं एक्सक्यूज मी, यहाँ भी आपका सेम एक रिपोजिटरी होगा इधर। ठीक है, और और इधर मैं क्लाइंट से अपना डेटा पहले इधर पुश करूंगा और फिर मैं इधर से पुल होगा और फिर इधर भी आपका कमिट होगा। ठीक है, तो आज तो जब कल को आप किसी कंपनी में होगे ना, तो उधर काम आपका गिट हब पर ही होता है। आपकी कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो उनके पीसी पर गिट इंस्टॉल्ड होगा, और इधर जो भी डेटा सेव हो रहा होगा वो आपका गिट हब पे होगा। तो आज मैं इसी चीज को आपको को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जब मैं ऐसे अपने गिट हब पे आया तो आप खुद देखिए, इसने मुझसे पूछा कि बताइए मुझे आपके इस अकाउंट में जो आपका रिपोजिटरी होगा वो आपकी कौन सी होगी। आप इधर ये चेक कर सकते हैं कि इधर आपके सामने ना दो ऑप्शन है, एक तो पब्लिक है और एक आपका प्राइवेट है। देखिए, इनमें अंतर मैं आपको देता हूं। अगर ये पब्लिक होगा तो पूरे वर्ल्ड में इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट अगर ये प्राइवेट होगा तो इसे आप अपने हिसाब से स्पेसिफिक आदमी को ही शेयर कर सकते हो। तो मैं फिलहाल अभी पब्लिक पे आ रहा हूं, और फिर इधर आई कैन गिव द एनी नेम। हमने कहा ठीक है, इसका क्या नाम होगा, एग्जाम्पल कोड। इसको मैंने कोड कहा। और ये देखिए, गिट हब पे एक आपका फोल्डर आपका ये आ जाएगा और उसको ही मैंने कहा था रिपोजिटरी। जब ये आपका क्रिएट हुआ था तो ये रहा इसका URL, और मैं इसी से कनेक्ट होऊंगा।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, आप इधर ये देख सकते हैं कि हमारा एक तो ओवस हमारा विंडो का है और एक हमारा ये होगा RHEL का है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गिट हब से विंडो कैसे आपका कनेक्टेड होता है। तो जो मैं पहला प्रैक्टिकल आपको पढ़ाऊंगा आज, वो होगा कनेक्ट गिट टू गिट हब इन विंडो। अगर आपके क्लाइंट के पास विंडो ओवस है तो उसमें आपका गिट इंस्टॉल्ड होगा और फिर वो गिट हब से कैसे इंस्टॉल्ड होता है ये मैं आपको आज पढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज को जरा अंडरस्टैंड करो। आपको मैंने पढ़ाया था कि जब आपका विंडो में गिटहब इंस्टॉलेशन हो जाता है, सॉरी जो आपका गिट होता है, तो एक आपका टूल होता है गिट बैश, वो आपके सामने आ जाता है। ये देखिए आ गया ना। चलिए मैंने इसके फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज किया और आपको मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले तो ये आपका एक क्लाइंट है ना। तो सबसे पहले इधर आपका एक फोल्डर होगा और उस फोल्डर के अंदर अब हमारा काम होगा। तो ठीक है, मैंने इधर कहा कि mkdir और जो मेरा फोल्डर होगा वो होगा test1। आई कैन गिव एनी नेम। अच्छा, इसने क्या कहा कि नहीं इधर नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा mkdir। अब फिर से आ जाते हैं जरा, बोला नहीं अभी अलाउड नहीं है। अच्छा एक मिनट जरा, मैं सिंपल आ जाता हूँ mkdir test1। ठीक है। अच्छा ये test1 पहले से है तो हमने क्या कहा कि test1 नहीं तो इधर होगा एग्जाम्पल हमारा ए। ठीक है, आप देख सकते हो मेरा एक फोल्डर हो गया ए। अब आपको मैंने कल पढ़ाया था कि जब आप फोल्डर के अंदर आते हो तो इसमें गिट है कि नहीं है। आपको मैंने कल एक कमांड बताई थी गिट स्टेटस। हाँ जी, इसने क्या कहा कि जी इधर तो गिट आपका है ही नहीं। तो इधर गिट को इनिशियलाइज करने के लिए क्या थी जी हमारी कमांड? क्या थी हमारी कमांड जी? गिट इनिट है ना। इस कमांड को मैंने जैसे ही चलाया, आप सबको पता है कि इस कमांड को जैसे ही मैंने गिट इनिट किया, ये जो आपका अभी सिंपल फोल्डर था ये अब आपका हो गया लोकल रिपोजिटरी, है ना। ये आपका हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया हाँ जी, अब यहां पर जब आपका गिट इनिशियलाइज हो गया तो आप सबको पता है कि इधर अब ये आपका, ये देखिए अब ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब इधर जो मेरी फाइल है उसका क्या नाम होगा? आई कैन गिव एनी नेम। हमने कहा जी उसका होगा कोड टेस्ट। आई कैन गिव एनी नेम। ठीक है, अब कोड टेस्ट में हमारे जो हमारा कोडर था उसने पहला कोड टाइप किया। एग्जाम्पल, इधर हमने टाइप किया वेलकम इन विंडो। आई कैन टाइप एनीथिंग, वेलकम टू विंडो, मैंने इसमें ऐसा टाइप किया। अभी ये सिंपल फाइल है, गिट को पता तो है नहीं, तो फिर गिट को इसको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो गिट स्टेटस में आप देख सकते हो इसने क्या कहा आपसे, ये अनट्रैक है। हाँ जी, अब ये ट्रैक कैसे होगी? क्या कमांड होती है हमारी? हाँ जी, फाइल को ट्रैक में करने के लिए क्या कमांड थी हमारी? गिट ऐड। और फाइल का क्या नाम है? हमने कहा जी हमारी फाइल होगी कोड टेस्ट। इस कमांड से आप देख सकते हो ये आपका इसके साथ ऐड हो गया। इसके बाद में आपको इसे कमिट करना होता है। तो कमिट करने के लिए गिट कमिट हाइफन एम, और इसमें क्या होगा गिट, तो आई कैन गिव एनी कमिट। हमने कहा 1 1, और इसके लिए हमने कहा जी हमारी फाइल है कोड टेस्ट। इस कोड टेस्ट में मेरा जो कमिट है वो है 1 1। ठीक है, अब इतने का काम तो मेरा हो गया। अब आपको मैंने कल पढ़ाया था कि पहले आपको इसके साथ कनेक्ट होना होता है। तो कनेक्ट होने के लिए कैसे होंगे जी? तो सबसे पहले आप इधर आ जाओ और आपने इसको आपने कॉपी किया और इधर मैंने जो कल आपको कमांड पढ़ाई थी गेट रिमोट, हाँ जी, ऐड origin. ऐड
और आपको मैं आपको फिर से बता दूं, इधर जो आपने ओरिजिन वर्ड कहा है, इधर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ऐसा कुछ इधर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद में उसका पाथ क्या है, तो मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया, आप देख सकते हो, एंटर किया, कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, आप खुद बताओ मुझे कि इधर क्या अभी कोई भी फाइल वगैरह है क्या? कुछ अभी इधर कुछ नहीं है, ये अभी खाली है। जैसे ही मैंने इधर इसको पुश किया, तो पुश करने के लिए क्या कमांड होती है? गिट पुश। अगर आपने इधर ओरिजिन टाइप किया है तो आपको फिर ओरिजिन ही टाइप करना पड़ेगा, और ये कहां पर होता है? इधर। ये देखिए मैंने एंटर किया। अब एंटर होते ही अब आप खुद देखना, इधर अभी आपके सामने अब ऑथेंटिकेशन आ जाएगा कि आपको किससे स्टार्ट होना है, क्योंकि अभी आप अपने विंडो में ही हो और आप देख सकते हो कि हमारे ये इसी जो हमारा विंडो है इसी में मैं अभी स्टार्ट हूं। तो मैंने क्या किया? साइन इन विद योर ब्राउजर, इधर मैंने ऐसे क्लिक किया। हाँ जी, और आप खुद देखिए इधर से ये अभी आपका ऑथेंटिकेट हो गया। जैसे ही ये ऑथेंटिकेट हुआ, आप खुद देखो इसने क्या कहा कि हाँ जी ये पुश हो गया है। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं गिट लॉग से, तो आप देख सकते हो हाँ जी एक कमिट था हमारा 1-1। अब अगर मैं इधर आऊं, खुद देखिए इधर कोड में एक फाइल पुश हुई है और इसके कमिट कौन कौन से हैं? ये रहा आपका, इसमें अभी एक ही कमिट है और जी उसका नाम क्या है? 1-1। आप देख सकते हो। अगर आपको फाइल का डेटा अगर चेक करना हो तो आप इसका डेटा भी देख सकते हो। हाँ जी, तो कंपनी में ऐसे काम होता है, जो भी कोडर्स होते हैं वो ऐसे अपने गिट हब पे उनका डेटा पुश होता रहेगा। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया कि आपके विंडो कैसे कनेक्ट होता है। अब आप इस पर आ जाओ, आप देख सकते हो इसमें आपका सेंटोवस इंस्टॉल्ड है। ये वाला मेरा सेंटोवस है। एक मिनट, इधर मैंने इसको पासवर्ड दिया। ये देखिए, ठीक है, इधर मैं अभी अपना इस वाले अकाउंट से स्टार्ट हो गया हूं। अब मैं जो अगला प्रैक्टिकल आपको पढ़ाऊंगा, कनेक्ट गिट टू गिटहब, इसमें थोड़ा अलग होगा। गिटहब टू लाइनेक्स। अब मैं आपको बता दूं, ये आपका क्लाउड पर भी सेम ही प्रैक्टिकल होगा, कोई अंतर नहीं होगा। चलिए जी, आप इधर ये देख सकते हैं। ठीक है, जो काम मेरा अभी हाल विंडो में हुआ है वो अब इधर भी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अब एक फोल्डर बनाया। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या किया, इधर मैं अपने गिटहब पे आ गया। एक तो मेरा ये वाला है ही, आप देख सकते हैं, ये रहा जी कोड। अब मैंने एक और बनाया अपना अलग से। इसको मैंने क्या कहा, ये मेरा सेंटोवस के लिए है, तो आई जस्ट गिव द नेम सेंटोवस। ठीक है, तो गिटहब अकाउंट में मेरी अभी दो ट्रिपोजिटरी अभी हो चुकी है। ये देखिए, ये रहा आपका यूआरएल, मैंने कॉपी किया। अब जो मैंने काम अभी विंडो में किया है, सेम काम मैं इधर भी आ जाता हूँ। मैंने क्या किया, mkdir स्लैश जस्ट गिव द एनी नेम। हम जी हमने कहा रखे टेस्ट, आप देख सकते हो। मैं अभी इधर आ गया टेस्ट में। हाँ जी, cd टेस्ट, आप देख सकते हो अभी इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं गिट स्टेटस कमांड अगर मैं चलाऊं भी, तो इसने क्या कहा कि नहीं भैया, गिट इधर है ही नहीं स्टेटस। ये देखिए, इसने बताया कि गिट तो है ही नहीं। अच्छा, इसमें गिट अभी हमारा इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो पहले मुझे इसमें गिट को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इसने क्या कहा कि इसमें गिट तो नहीं है, क्या मैं इसको इंस्टॉलेशन कर दूं? हमने कहा हाँ जी। तो इसमें सबसे पहले गिट का पैकेज इंस्टॉलेशन होगा, प्लीज वेट। ये देखिए जी, हो गया। क्या कैसे होता है चेक, गिट हाइफन हाइफन वर्जन, ये देखिए आ गया ना।
चलिए मैंने फिर से वही कमांड टाइप की गिट स्टेटस, इसने कहा नहीं है, तो मैंने आपको बताया था गिट इनिट कमांड इनिशियलाइज हो गया। अब आप देख सकते हो वही कमांड से अब आपको अलग आउटपुट आएगा। मैंने इधर अपनी एक फाइल बनाई एग्जाम्पल, क्या क्या नाम होगा, हमने कहा XYZ, और इस फाइल में मैंने कुछ भी टाइप किया एग्जाम्पल, हमने टाइप किया वेलकम टू गिटहब क्लास, वेलकम टू गिटहब क्लास, मैंने ऐसा इसमें टाइप किया। ठीक है, ये देखिए जरा, इसको मैंने सेव किया, एग्जिट किया, और इसको मैंने अभी आपके स्टेजिंग एरिया में किया, तो गिट एड, हाँ जी, XYZ, सही है ना, बिल्कुल गाइस। और इधर मैंने एंटर किया, और इसके बाद में जब ये ऐड हो गया तो मैंने इसमें कमिट किया, गिट कमिट, और गिट कमिट और -m, और इधर मैंने क्या कहा, ओके गिव द एनी कमिट, हम तो हमने कहा जी कमिट वन, और फाइल क्या है, मैंने कहा XYZ। अब देखिए, अब इसमें एक गलती आ गई, हाँ जी, अब बताएंगे मुझे कि ये आखिर गलती है क्या। इसमें कुछ नाम देना पड़ेगा और मेल आईडी एग्जैक्टली, इसमें अभी आपकी इन्फो नहीं है, तो मैंने आपको बताया था गेट कॉन्फिग कमांड से गेट कॉन्फिग, और इधर क्या टाइप होगा जी, हाइफन हाइफन ग्लोबल, और यहाँ पर हाइफन हाइफन ग्लोबल, गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, मैंने कहा यूजर। यूजर डॉट नेम, और गिव द एनी नेम, हमने कहा ABC। ठीक है, आई कैन गिव एनी नेम। इधर मैंने मेल आईडी भी इसको दे दी, abc.gmail.com, है ना, इधर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, और इधर मुझे टाइप करना पड़ेगा राकर, इधर मुझे टाइप करना पड़ेगा आपका ईमेल, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब मैं अगर इसमें कमिट अगर मैं करता हूं तो अब ये आसानी से मेरा हो जाएगा, देखिए जरा, कमिट हो गया जी। जब ये कमिट हो गया ऑन ब्रांच, ठीक है, कमिट, ओ गेट कमिट -1, ठीक है, जब ये कमिट इसमें हो गया तो अब इधर क्या होगा जी, अब सबसे पहले मुझे इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे किया, और देखिए जी वही कमांड गिट रिमोट ऐड, और इसके बाद में ओरिजिन। अच्छा, मैं आपको एक आपको चीज दिखा रहा हूं, अगर इधर मैंने ओरिजिन के प्लेस पर कुछ भी टाइप किया, एग्जांपल अगर मैंने इंडिया टाइप किया, और इसके बाद में उस वाले का पूरा पाथ मैंने ऐसे पेस्ट किया, देखिए ये अभी आपका कनेक्ट हो गया। अब अगर मुझे इसे पुश करना हो तो क्या कमांड थी, गिट पुश, और अगर मैंने ओरिजिन टाइप किया और ओरिजिन के बाद में मैंने ये टाइप किया, तो आप खुद देखना, इसने क्या कहा कि नहीं, ये आपका गलत है, ओरिजिन शब्द तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ओरिजिन के प्लेस पर इंडिया टाइप किया था, ये देखो, ठीक है, इंडिया, ठीक है, ये क्या हो गया, गेट पुश इंडिया, और इधर मैंने टाइप किया मास्टर, ये देखिए मैंने एंटर किया, तो एंटर होते ही इसने मुझसे क्या कहा कि बताइए आपकी ईमेल आईडी क्या है। मैं चाहूं तो अपनी ईमेल आईडी भी दे सकता हूं, और ये देखिए ये हमारे अकाउंट का हो गया नाम, इधर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूं, तो चलिए जी, मैंने इधर अपनी आईडी ही इसको असाइन करी, ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं इसी से स्टार्ट हुआ था। अब इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, अब मैंने इसमें अपना पासवर्ड दे दिया, लेकिन इधर ये फेल हो जाएगा, यस, RHEL में ये इस पासवर्ड से कभी होता ही नहीं है, ये आपका विंडो से तो हो जाएगा, तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब ये कैसे सही होगा, तो मैं आपको बताऊं, इधर काम होता है जी टोकन से, इधर ये जो पासवर्ड असाइन हुआ है ना, इससे काम होगा नहीं, इसमें टोकन से काम होगा। अब सवाल आता है कि जी अब ये टोकन कहां से आएगा, तो टोकन के लिए आपको पहले अपने गिटहब के अकाउंट में आना पड़ेगा, यू हैव टू क्लिक हियर, और इधर
आपको सेटिंग ऑप्शन में आना पड़ेगा जी। कहाँ पर है ये देखिए जरा, आ गए जी। इसके बाद में आपको एकदम आखिरी में आ जाना और जो आपका डेवलपर सेटिंग में आपको आना होगा, ये देखिए इधर। इसके बाद में इधर एक ऑप्शन है पर्सनल एसिक एक्सेस टोकन, और जी इसके अंदर ये आपके दो शो हो रहे हैं। आपको क्लासिक में आना है क्योंकि इस पे तो अभी आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो ये तो अभी आपका स्टेबल तो है नहीं, आपको इसमें आना पड़ेगा। मैं क्लासिक में आ गया। ये हमारे पुराने टोकन है, जब मेरी पुरानी कोई क्लास वगैरह हुई होगी तो ये उसके पढ़ रखे हैं। तो चलिए मैंने इसको भी ऐसे हटा दिया, मैंने ऐसे क्लिक किया और सेम सिनेरियो क्लासिक। आई कैन गिव एनी नेम, हमने कहा टोकन 1, ठीक है। इधर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अब इसने मुझसे कहा कि ये जो टोकन अभी आपका होगा ये कितने दिन के लिए आपका वैलिड हो, तो ये आप अपने प्रोजेक्ट के भी हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। मैं सिंपल अभी 30 डेज के लिए ही आया। अब इसने मुझसे पूछा कि ठीक है, जब क्लाइंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा तो उसको कौन कौन सी परमिशन अलाउड होंगी, तो ऐसे तो इधर बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ इस पर आता हूं कि ओनली बस इस पर ही काम हो पाए उसका, औरों पे काम अभी उसका ना हो। और यहां पर आप चुपचाप आ जाओ और ये देखो टोकन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टोकन अभी आपको शो हो रहा है, आपने इसको कॉपी किया और इसे ना आप किसी सेफ प्लेस पर पेस्ट कर लेना, क्योंकि अगर ये इधर से अगर अगर ये मैंने हटाया तो ये टोकन फिर से आपको कभी शो नहीं होगा। तो इसको मैंने अभी ऐसे कॉपी किया है। अब आप खुद देखिए, मैं फिर से इधर आ जाता हूं और सेम चीज पुश किया मैंने इधर। अब बताइए, मैं चाहूं तो अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर दूं, या फिर मैंने टाइप किया शोभित राठौर, और इधर ये रहा जी आपका 1। ये मैंने कहां से टाइप किया, इधर से, आप इधर ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो इधर अपनी मेल आईडी को भी इंसर्ट कर सकता हूं, हमारी इच्छा। अब आप इधर देखिए, मैंने एंटर किया, हाँ जी। अब इधर इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, तो इसमें पासवर्ड अब होगा नहीं, इसमें अब ये जो आपका टोकन है ना, आप इसको चुपचाप ऐसे कॉपी करो और इधर आकर ये पेस्ट होगा। जब ये पेस्ट होगा तो ये आपको शो नहीं होगा। आप बस इसे ऐसे पेस्ट करो एंड जस्ट एंटर। अब आप खुद देखिए, हो गया ना ये आपका अटैच। तो गाइस, गिट हब में जब कल को आप किसी ऑफिस में होंगे, तो अगर आपका क्लाइंट के पास विंडो है तो उसका वे थोड़ा अलग है, और जी अगर आपका ला, 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 लाइनेक्स है तो उसका वे थोड़ा अलग होगा। ठीक है जी, चलिए मैं इधर आ जाता हूं और ये देखिए आप अपना प्रूफ। हाँ जी एक्सक्यूज मी, ये देखिए, ये थी ना मेरी ये वाली। अब आप खुद देखना, इधर जो जो हमारी फाइल थी XYZ, इसमें एक कमिट भी है। कमिट का नाम क्या होगा, कमिट 1 नाम है। ठीक है, और इधर अगर मैं आऊं तो फाइल का आप काम भी देख सकते हो। ये देखो जी, हाँ जी। इतने में किसी को कुछ भी अगर मुझसे पूछना हो तो एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ठीक है, तो मैं अब आपको ये मैंने पढ़ा दिया कि ये कैसे काम होता है। अब मैं आपको इसमें अगली चीज बताऊंगा। एक चीज मुझे और जानना है सर यहाँ पे, कि जो आपने क्लाउड पे हमने ये मतलब ये गिटहब पे जो है, इस पे हमने अपलोड तो कर दिया, पुश कर दिया है, तो हम यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं फाइल को? ये इधर से भी चेंज हो जाएगा अगर मैं चाहूं, और ये अगर मैं चाहूं तो ये आपका इधर से भी चेंज हो सकता है, हमारी मर्जी। ओके, नहीं, आई मैं कैन चाहूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सीधे से गिटहब से ही कर दूँ, चेंज कर दूँ, हाँ, तो उससे भी हो जाएगा, कोई नहीं इशू नहीं है। नहीं, बोलिए यदि वहाँ पे कर दिया, तो जब पुल करेंगे तब वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? अगर आपने इसमें कोई भी चेंज किया, कल आपको हमने पढ़ाया था कि अगर कि कि एम्प्लॉय के आते ही आते उसकी पहली कमांड हमेशा होती है पुल वाली। क्यों? क्योंकि अगर इधर कोई भी चेंजेस हुआ है तो वो पहले इसके पास आ जाए, और आपका पुल कमांड एंटर होते ही इधर आपने जो भी चेंजेस किया होगा अभी। ओके फाइन, मैं इस प्रैक्टिकल पे अभी हाल आ जाता हूँ। ठीक है,
उससे पहले चलिए मैं अब आपको ये प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ कि ये कैसे काम होगा। अब मैं आपको ये तो मैंने अभी आपको इतना पढ़ा दिया है कि जो आपका गिटहब अकाउंट है उसमें आप अपने विंडो से और ये जो RHEL है कैसे आप कनेक्ट होते हो। अब मैं एक प्रैक्टिकल इधर करूंगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो विंडो में हमारी एक फाइल होगी। पहले मैं इसको पुश होगा पुश, ठीक है। और फिर इसका क्लोन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट पहली बार हमेशा क्लोन होता है। इट मींस जो भी इधर अपलोड हुआ होगा उसकी कॉपी इसके पास आ जाएगी। तो ठीक है, मैं सबसे पहले अपने विंडो पे आ जाता हूं और इधर मैंने अब एक फोल्डर अलग बनाया MKDIR। ओके, मैंने क्या किया, ये जो मेरा पुराना काम है, अच्छा इस गिटहब अकाउंट से अगर आपको इनको हटाना है तो ये कैसे हटती है। आपने ऐसे क्लिक किया और क्लिक होने के बाद में यू हैव टू कम इन द सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन आने पर आप एकदम आखिरी में आ जाइए और ये देखिए इसको हटाने का जो वे होता है ना वो ऐसे होता है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और सिंपल आकर ऐसे पेस्ट कर दिया। आप देखिए जरा, ये आपका हट गया, एक हट गया, एक अगले को भी मैंने ऐसे ही हटा दिया। ये देखिए, हट गया जी। चलो जी, अब मैं अगले प्रैक्टिकल पे आता हूं। तो मैंने ये जो अगला प्रैक्टिकल मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस प्रैक्टिकल का नाम क्या होगा, हाउ टू क्लोन। क्लोन कमांड कैसे होती है, फॉक क्लोन फॉक गिट रेपोजिटरी। अब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो ये जो मेरे अलग अलग ये जो मेरे क्लाइंट हैं ये इससे पहले से ऐड हैं। मैं सबसे पहले इधर एक फाइल बनाऊंगा और इधर से मैंने पुश किया और फिर ये इधर से क्लोन होगा। क्लोन का अर्थ होता है इसकी कॉपी आ जाएगी। तो चलिए जी, आप देख सकते हो ये रहा मेरा विंडो। ओके, आई कैन गिव एनी नेम, हमने कहा जी 11। ठीक है, मैं फोल्डर में आ जाता हूं, मैंने टाइप किया ऐसे 11 और आप देख सकते हो गिट इनिट कमांड से गिट आपका इनिशियलाइज हो गया। मैंने अपनी एक फाइल बनाई, गिव द एनी नेम, हमने कहा कोड। ठीक है, और ये देखो इधर मैंने टाइप किया कोड 1 डन बाय विंडो। मैंने ऐसा कुछ इसमें टाइप किया, डन बाय विंडो। ठीक है, और इसके बाद में मैंने इसको सेव और एग्जिट किया और इसके बाद मैंने ऐसे ऐड किया गिट ऐड कोड। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको कमिट किया गिट कमिट -m और गिव द एनी नेम, हमने कहा था कि 11 और किसके लिए, मैंने कहा कोड के लिए। हो गया। अब जैसे ये कोड हुआ तो सबसे पहले मैं अपने गिटहब में आया और ये रही मेरी एक रेपोजिटरी। आप ऐसे आ जाइए। ओके, जो मैंने कल आपको किसी किसी ऑन ऑन प्रेमिसेस में कैसे काम होता है वही चीज मैं आज आपको गिटहब में पढ़ा रहा हूं। ओके, गिव द एनी नेम, हमने कहा इंडिया। ठीक है, ये देखिए प्राइवेट हो पब्लिक हो जाए तो प्राइवेट भी आपकी कनेक्ट हो जाएगी और पब्लिक भी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। इधर मैं आ गया, ये रहा इसका URL, मैंने इसको ऐसे कॉपी किया। ठीक है, और वही कहानी मैंने जो आपको पढ़ाई थी। अगर मैंने ओरिजिन टाइप किया तो मुझे ओरिजिन ही टाइप करना पड़ेगा। इधर मैंने ये पेस्ट कर दिया, ये मेरा ऐड हो गया। आप देख सकते हो इधर अभी तो कुछ आपका है नहीं। हाँ जी, अभी तो कुछ आपका इधर है नहीं। मैंने जैसे ही इसको पुश किया गेट पुश, ठीक है, और ओरिजिन और मास्टर, ये देखिए मैंने एंटर किया जाकर तो सामने फिर से, अच्छा क्योंकि अब जो मेरा गिटहब था उसका अकाउंट की आईडी और पासवर्ड अब इसके पास सेव हो गया। तो ये तो आप तो आप देख सकते हैं इसने मुझसे कुछ अभी कहा ही नहीं और ये पुश हो गया है। अगर ये पुश हो गया है तो आप इधर ये देख सकते हो, ये रही मेरी फाइल कोड 1 कोड और इसके अंदर जो ये टाइप था कोड 1 बाय विंडो और इसमें अभी आपका एक ही आपका कमिट है। ठीक है,
अब मैं आ जाता हूं, ये तो मेरा इतना काम हो गया, अब मैं इधर आ रहा हूं, ये देखिए ये मेरा सेंटोवस है, तो इधर मैंने ऐसे क्लिक किया। हाँ जी, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लोनिंग कैसे होती है। तो इधर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं इससे ऐसे बाहर हो गया, मैंने एक फोल्डर बना लिया mkdir22, cd22 पे गया, सबसे पहले मैंने git initialize कमांड को चला दिया। ठीक है, अब इधर आप देख सकते हो, इधर अभी आपका कुछ नहीं है। अब की बार मैंने इसको क्लोन किया, कैसे क्लोन होता है, गिट गिट क्लोन है ना, गिट क्लोन कमांड, और ये सिर्फ पहली टाइम पर ही होगा, फर्स्ट टाइम। जब आपके क्लाइंट के पास कुछ नहीं है तो फिर इसने क्लोन कमांड चलाया। एक बार अगर क्लोन हो गया तो फिर तो बस आपका पुश और पुल से ही काम होता है। उसके बताइए उसकी यूआरएल कहां से शो होता है, इधर से, ये देखिए कोड में आ जाओ और ये देखो आप, तो ये इधर से आपका शो होगा। इधर मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैं इससे अटैच हुआ, इसने ऑथेंटिकेशन, क्योंकि इसमें आपका जो था नहीं, वो जो एसएसएच वाला टोकन था, उसकी एंट्री पहले से थी, इसलिए ये अपने आप हो गया। हाँ जी, अब आप खुद देखिए, आपका एक फोल्डर आ चुका है इधर इंडिया, और अगर मैं इंडिया के अंदर आऊं, तो आप देखिए इधर इधर मेरे पास फाइल आ गई है, और यहाँ पर ये टाइप है कोड। हाँ जी, अब इधर मैंने अपने हिसाब से इसको कोड किया, तो मैं अब अपने हिसाब से इसको कुछ भी कर सकता हूं। एग्जाम्पल मैंने टाइप किया कोड टू, हाँ जी, और डन बाय सेंटोवस, मैंने इधर ऐसे टाइप किया, इसको सेव किया और एग्जिट किया। तो अगर मैं आपको इधर दिखाऊं कि जो आपका विंडो है, उसमें जो हमारी फाइल थी उसमें सिर्फ अभी एक ही कोड है। हाँ जी, एक ही कोड है ना। अगर मैं इसमें जाऊं तो आपको पता है कि पहले मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी आपका ट्रैक में नहीं है। गिट स्टेटस कमांड से आप देख सकते हैं इधर गिट स्टेटस, ये देखिए अभी अनट्रैक है, तो पहले मुझे इसको ट्रैक करना पड़ेगा। गिट ऐड, क्या नाम है, कोड, ये देखिए, और इसके बाद में मैंने इधर ये कमिट किया, गिट कमिट -m, और इधर जी क्या नाम है, example22, और किसके लिए, मैंने कहा कोड के लिए। अब इसको मैंने पुश किया, तो गिट पुश ओरिजिन, सर पुश की स्पेलिंग बता दें। हाँ पुश की, यस, पुश नहीं होता, पुश, ओके। इधर मैंने टाइप किया पुश, हाँ जी, इधर मैंने जैसे ही एंटर किया, आप खुद देखिए अब वही कहानी है, इसमें इसने मुझसे फिर से टोकन का पूछा, तो इधर मैंने अपना वही बता दिया कि यहाँ पर मेरा क्या नाम था, मैंने इस बार अपनी ईमेल आईडी टाइप करी है, और टोकन शायद मेरे पास पहले से कॉपी होगा, तो मैंने सिंपल पेस्ट किया, बोला नहीं गलत है, तो मुझे अब वो टोकन शो भी नहीं होगा। अगर मैं इधर जाऊं, लेट्स सी हियर, सेटिंग पे गया, सेटिंग में आने के बाद में एकदम आखिरी में आया, यहाँ पर आया मैं, और इधर ये रहा मेरा पर्सनल टोकन, ओके, और इधर ये देखिए, इधर मुझे अब ये शो भी नहीं होगा, तो मुझे अब यहाँ पे फिर से एक टोकन बनाना होगा। ठीक है, गिव द एनी नेम, और इधर मैंने एक टोकन और बना लिया। चलो जी, कॉपी किया इसको, और मैंने इधर इसको ऐसे पेस्ट किया, अब ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गई थी, इधर सर मैंने इसको, टोकन, सर मैं टोकन डिलीट तो किया था, डिलीट कैसे हो गया ये? टोकन अभी आपका इरेज नहीं हुआ है, आपसे मैंने क्या कहा था कि टोकन एक बार अगर हाइड हो गया तो वो फिर से आपका शो नहीं होता है। नहीं मेरे कहने का मतलब आपने जो टोकन जनरेट किया था गिटहब पे, वो हम्म, मतलब हट कैसे गया वो जानना चाह रहा था। नहीं नहीं, वो अभी आपका हटा नहीं है, ये वाला तो अभी भी है, बट जो इसका पासवर्ड है वो तो मुझे अभी शो नहीं होगा ना। हमने एक, तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको इस टोकन को आप एक अपनी फाइल में कॉपी पेस्ट आप ओके, कर, है ना, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अंडरस्टैंड ना। चलो जी, इधर मैं आ गया और इधर मैंने इसको पेस्ट किया, ये देखिए अब ये आपका फटाफट हो गया। हाँ जी,
आप देख सकते हो अब इधर से मैंने इसको पुश किया है। अब की बार मैं इधर से ऐसे ओपन हो जाता हूं अलग से। आप देख सकते हो इधर अब यहाँ पर जैसे ही मैंने फाइल को ओपन किया, इसने क्या कहा, फाइल में अब आपके 2 कमिट हैं और इधर आपका ये काम आ गया। अब आप सबको पता है कि इधर अभी आपका सिर्फ ये एक ही कोड है, ये वाली कमांड में। अब हमें पुल करना होता है ना, तो मैंने आपको बताया था गिट पुल ओरिजिन मास्टर ऐसे, और ये अभी आपका आ गया। अगर ये आ गया होगा तो इधर अब मेरी 2 फाइलें होनी चाहिए। हाँ जी, अब मैं इधर से भी इसमें ऐड करके इसको कमिट करके फिर से पुश और ये पुल। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ। अब ये जो मैंने आपको क्लोन करना इधर पढ़ाया, यही काम मेरा गिट हब पर भी हो जाएगा। कैसे होता है जी, देखिए। ये आप ऐसे अपने गूगल पे आए। एग्जाम्पल, अगर मैंने इधर ऐसे कुछ टाइप किया AWS इंटरव्यू, ये ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, मैंने कुछ ऐसा टाइप किया, या मैंने ऐसे टाइप किया कि गिट के चाहिए मुझे, गिट AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैंने ऐसे टाइप किया। तो आप देख सकते हो कि कई सारे जो भी हमारे क्लाइंट होंगे, जो भी हमारे इसके अकाउंटेंट हैं, उन्होंने अपना अपना डेटा गिट हब के ऊपर इंस्टॉलेशन अपलोड किया हुआ है। जस्ट एग्जांपल ये रहा। अब आप देख सकते हो ये किसी और के अकाउंट का डेटा है, किसी और के अकाउंट का। अब थिंग इज दैट कि अगर मैं इधर आता हूं, ये देख सकते हो आप, ये किसी और के अकाउंट का डेटा है, ठीक है। अब मैंने किया क्या है सर, अब मैं अगर चाहता हूं इधर ऐसे, जैसे कि ये रहा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका पीसी है, आप देख सकते हो इसमें ये सिर्फ अभी आपका एक ही है ना, ये किसी और के अकाउंट का डेटा हमारे गिटहब के अकाउंट पे सेव हो जाए, मतलब वही आपका क्लोन। हाँ जी, इधर डेटा किसी और का अपलोड है, बट इसको बस मैंने क्लोन किया। तो इधर क्लोन करने को ही हमने फॉक कहा, फॉक। अब आप खुद देखना, इधर मैंने क्या किया, ये देखिए फॉक ऑप्शन आया ना, इतने आदमियों ने इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है। मैंने जैसे ही फॉक किया, इसने मुझसे क्या कहा कि जी इसका क्या नाम होगा, ओके फाइन, और ये मैंने इसको फॉक बना दिया। तो फॉक का मतलब क्या होता है, अब आप खुद देखना। ये देखिए हो चुका है, अगर ये हो चुका है तो अब आप खुद देखिए। हाँ जी, इधर अब ये आपके 2 आ गए, और जी इसके अंदर उसी का डेटा है। तो इसी को मैंने क्या कहा, फॉक करना। अंडरस्टैंड हुआ सबको जी। तो ये मैंने आपको सिखा दिया फॉक करना, ठीक है। इतने में कोई अगर डाउट हो, एनी क्वेरी, एनी इशू, प्लीज आस्क मी। अब मैं जो गिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम क्या होगा, गिट ब्रांचेस। गिट ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है गिट में, और इंटरव्यू में ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि बताइए मुझे, जो आपका गिट है इसमें आपकी ब्रांचेस क्या चीज होती हैं। तो देखिए इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। इंडस्ट्री में ये आपका एक गिटहब या कुछ भी हो सकता है, या ये आपका एक पर्सनल पीसी है, ये सब आपके कोडर हैं। ये आपके ऑफिस में एक टीम है, और ये हमारे हो गए जी डेवलपर, इनका काम है सिर्फ कोड को टाइप करना, ठीक है। अब इन्होंने कोड अपने अपने पीसी पर किए, अब ये चाहे तो गिट पर या गिट हब पर, किसी पर भी। एग्जाम्पल, ये मेरा अभी गिट है और ये मेरा गिट हब है ऐसे, ठीक है। इन्होंने इसके, ये अभी मेरा ऐसे गिट है, ये मेरा ये मेरा एक पीसी था। 1 मिनट, इधर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट किया। अब ये मेरा गिट हब है, या मेरा ये गिट हो सकता है, इस पर मैंने सिंपली ऐसे गिट इंस्टॉलेशन किया, और ये रहा मेरा इसका फोल्डर। तो ये जो फोल्डर होता है ना इधर, वो एक्चुअली में होता है आपका ब्रांच।
जब भी आप इधर से डेटा पुश आपने किया, इधर एक ब्रांच आ जाती है और इधर ब्रांच का क्या नाम होता है, मास्टर, ठीक है, ये वाला। और यहां पर फिर क्या होता है, इधर ये आपका जेनकिन होता है, ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। इधर आपके इंडस्ट्री में ये आपका जेनकिन होता है इंस्टॉल्ड, और इसका काम होता है कि जो भी कोड आपके गिट में है उसको बिल्ड करके आगे भेजना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो मेरा इतना पार्ट है, ये जो मेरा इतना पार्ट है, ये मेरा प्रोडक्शन का है। इधर मेरा काम होता है जी प्रोडक्शन के ऊपर। तो मुझे आप एक बात बताइए, जब कोई प्रोजेक्ट आता है, जो भी हमारे कोडर है उनका काम कोड है, उन्होंने अपना कोड किया, उन्होंने इधर इसको पुश किया गिट के ऊपर, और ये जो कोड है ये इधर आकर आपके, ये आपका बिल्ड होकर ये आपके सीधे सीधे क्लाइंट को एक्सेस हो रहा है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या पहली टाइम पर या कोई भी टाइम पर क्या इसका कोड ठीक हो सकता है? भाई, प्रोजेक्ट खत्म होते होते आपके कई टाइम कोड चेंज होते हैं और जी आपके कोड पे वर्क होता है। तो अब आप बताइए कि इस पे तो अभी आपका काम खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो आपकी कोडिंग हो रही है। तो अगर मैंने इधर कुछ भी अपलोड किया तो वो बिल्ड होकर क्लाइंट को एक्सेस हो जाएगा। तो आपने जो भी, चाहे वो कोड आपका ठीक हो चाहे वो आपका ठीक ना हो, बट क्लाइंट को तो एक्सेस हो रहा है ना। तो कंपनी में कभी भी सीधे सीधे प्रोडक्शन में काम आपका होता ही नहीं है। इसका क्या काम होता है जी, सबसे पहले इधर, अब इधर आपकी एक और ब्रांच होगी, ये आपकी एक और ब्रांच है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि एक तो आपकी ये वाली जो आपकी ब्रांच होती है, ये वाली तो आपकी अपने आप आ जाती है। चलो इस बार मैंने ब्रांच कहा, तो ब्रांच को मैंने क्या कहा कि इसकी जी इसका क्या नाम होगा, हमने कहा जी टेस्ट। इसका क्या नाम है, टेस्ट, ठीक है। और यहां पर ये रहा जी आपका जेनकिन, ये रहा जी मेरा जेनकिन, ये देखिए जरा, जेनकिन, ठीक है। और तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ये मेरा हो गया टेस्टिंग का एनवायरमेंट, मैंने इसको ऐसे किया, तो ये मेरा अलग एनवायरमेंट है, ये मेरा टेस्टिंग का एनवायरमेंट है। तो कंपनी में या प्रोडक्शन में कभी भी सीधे सीधे कोड आपके प्रोडक्शन में कभी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो भी मेरे कोडर होंगे वो अपने कोड को इधर अपलोड करते हैं, और फिर ये आपका बिल्ड हो जाता है। अगर ये बिल्कुल सही हो रहा है, तो अगर ये टेस्ट मेरा बिल्कुल ठीक रहा, तो इसको मैंने इसके साथ में, अब इधर एक आपका वर्ड, ये इस वाली ब्रांच को मैंने इसके साथ अटैच किया, तो इधर ना एक आपका वर्ड आता है ब्रांच का मर्ज करना, ठीक है। और ये मेरा इसके साथ कनेक्ट हो गया, और फिर ये आपका इधर ऐसे आकर आगे होता, तो हमेशा ऐसे काम होता है। तो गाइस, अब ये आपका ब्रांचेस होता क्या है, गिट में अगर आप कहीं पर भी डेटा अपलोड करते हो, उसी को हमने क्या कहा जी, ब्रांच, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे काम होगा ये आपके ब्रांचिंग वगैरह पर कैसे होगा। सर एक क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आपने गिट या गिटहब है, जैसे गिटहब को आपने ऑनलाइन कर दिया, मतलब जीयूआई मोड है, राइट? तो वहाँ पे जो भी हम तो फोल्डर जब पुश करते हैं क्लाइंट से, हाँ, जो क्लाइंट से या डेवलपर करता है, तो वो जाके सीधा मास्टर में सेव होता है। यस, आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, अब आप एक बात समझिए, हाँ जी, इधर तो ये मेरा, अगर मैं इधर आऊं तो इधर तो मेरा ये शो हो रहा है मा, 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 मास्टर, बट ये इधर तो मेरा शो हो रहा है मेन ना। अब आप एक बात समझिए, गिट हब ने 2023 में पहले किस पे काम होता था, हमेशा इसी पर होता था। तो गिट हब ने थोड़ा सा चेंज करना चाहा, उसने 2023 में कहा
कि नहीं ना इसमें आपका डेटा सेव होगा। तो जब कल को आप कंपनी में होगे ना, तो आप अगर अगर आपका कोई भी अगर आपका ब्रांच है नहीं और अगर आपने डेटा अपलोड किया है तो वो आइदर इसमें और जी आइदर वो इसमें ही आपका सेव होता है। आप खुद देखें कि जरा। सो डिफॉल्ट ऑफ मास्टर जैसे गिट हाँ पुश कर तो जो मास्टर में करते हैं ना, ओरिजिन जो होता है मास्टर में करता है पुल, तो वो जाके मास्टर में सेव होगा ना कुछ हाँ उसी में होता है, ये तो देखिए ना। अभी आपने दो चीज बताई, एक मेन बताया, एक मास्टर, हाँ तो जी, वो जो है लिटिल बिट कंफ्यूजन मुझे आप है। इसमें भी अगर मैं इस कमांड पे अगर मैंने ये देखिए, मैंने जैसे ही git init कमांड को एग्जीक्यूट किया। अच्छा मैं जरा एक 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 बार ना ऐसे आ जाता हूँ, ये देखिएगा जरा। मैं ऐसे git bash पे आ गया, git bash है ना, git bash, ये देखिए। अब आप एक बात समझिए, इधर क्या अभी आगे कुछ भी टाइप है? इधर मैंने अपना एक फोल्डर बनाया mkdir और गिव द एनी नेम। हम हमने कहा आकर जस्ट एग्जांपल वर्ल्ड, मैंने ऐसे कुछ भी नाम दे दिया। अच्छा इस तरह मुझे ये अलाउड नहीं होगा, तो मैंने क्या कहा mkdir वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड। हाँ जी। अब अगर मैं ऐसे वर्ल्ड में जाऊं और इधर अभी क्या है, अभी ऐसे आपका कि अभी आप अपने वर्ल्ड फोल्डर के अंदर आ गए हो। अब इधर मैंने जैसे ही गिट इनिट टाइप किया, गिट इनिशियलाइज होते ही आप खुद देखो, हाँ जी, ये आपका अपने आप आ गया ना। हाँ जी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बोला कि वहाँ पे मेन विंडो, जब गिटहब में आप दिखा रहे हैं कि मेन है एक मास्टर, राइट? हाँ वो जो डिफॉल्ट जो करता है, जो ब्रांच है, वो डिफॉल्ट जाके आपके मास्टर में होता है, जी। क्योंकि आपने यहाँ पे दो विंडो एक मेन भी दिखा रहे हैं आप ना, तो बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन। अब हाँ ये ना, इस अगर आपने अपना कोई डेटा अगर आपने अपना अपलोड किया है तो ये हमेशा इसी के ऊपर आएगा। लेकिन मैंने इसमें क्या था, इसमें हमने किसी और अकाउंट से डेटा इसमें कॉपी किया तो ये आपका इसमें आ गया। तो मतलब एज सेंस ये है कि हम यदि हमारे जो हमारे 4 डेवलपर है, ठीक है? तो जब भी अभी कोई डेटा अपना पुश करते हैं, तो सीधा मास्टर में जाएँगे, राइट? मास्टर यस के रेपो में जाएँगे, ब्रांच यस में जाएँगे। जी। यदि हम किसी किसी और की बनी हुई चीज़ें मतलब हम क्लोन करते हैं, कॉपी करते हैं, तो हाँ वो जो मेल में चला जाएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा गिट ब्रांच पे कैसे काम होता है। तो चलो जी, मैंने आपको इतना बता दिया कि ये आपने जैसे ही इसको किया। हाँ जी। अब सवाल आता है कि गिट ब्रांच में मुझे कैसे शो होगा कि मैं अभी किस ब्रांच के अंदर हूं। तो इधर एक आपकी कमांड होती है गिट गिट ब्रांच। इसका क्या काम होता है, सी द ब्रांच। कितनी ब्रांचेस आपके पास हैं वो आपके सामने इस वाली कमांड से। तो मैंने क्या कमांड चलाया, गिट ब्रांच, गिट और ब्रांच। अब आप खुद देखिए, इधर अभी आपका कुछ नहीं है। हाँ जी, अभी आपकी इधर कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ अभी आप फोल्डर के अंदर हो। ब्रांच कब आएगी, जब अभी आपका इसमें इनिशियलाइज हो गया एक फाइल, ये रही टेस्ट। इधर मैंने कुछ भी टाइप किया, इधर मैंने इसको गिट ऐड किया। हाँ जी, गिट ऐड और टेस्ट। तो क्या अभी आ गई इसमें ब्रांच? क्या देखिए, अभी भी नहीं आई। लेकिन जैसे ही आपने इसको कमिट किया, गिट कमिट, हाँ जी, और हाइफन एम, और मैंने क्या कहा 11, और मैंने क्या कहा इसको टेस्ट। ये देखो, जैसे ही आपने किया, अब देखिए इसने आपसे क्या कहा कि जैसे ही आपने इसको कमिट किया है, मैंने आपके लिए एक मास्टर ब्रांच आपकी एक एक आ गई है। प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, देखिए आ गई ना। और जिस ब्रांच के आगे एस्ट्रिक टाइप होता है, इट मींस अभी आप उसी ब्रांच के अंदर हो। अब इधर मैं अभी इस वाली ब्रांच के अंदर हूं और इधर आप देख सकते हो कि हमारी एक फाइल भी है और एक कमिट भी सेव है। अब सवाल आता है कि अगर मुझे कोई ब्रांच को क्रिएट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेक आ न्यू ब्रांच।
अगर आपको एक ब्रांच को बनाना है तो आपकी क्या कमांड होती है? एग्जाम्पल, हमने कहा गिट ब्रांच, और जी क्या नाम हो आपकी इच्छा, हमने कहा एग्जाम्पल कोड 1। कोड 1 एक ब्रांच आपकी आ जाएगी। अब अगर आपको, क्योंकि अभी आप अपने मास्टर के अंदर हो, अगर आपको कोड 1 में अगर आना हो, गो टू कोड ब्रांच, अगर आपको इस ब्रांच के अंदर आना है तो कमांड होती है गिट, और गाइस इधर ना एक आपकी कमांड होती है चेकआउट, गिट चेकआउट, और जी क्या नाम है? कोड 1। इस कमांड, चलिए जब प्रैक्टिकल होगा तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो गिट ब्रांच में अभी सिर्फ आपकी एक ही है इधर ब्रांच। मैंने जैसे ही कमांड चलाया गिट, और क्या क्या नाम होगा? ब्रांच, और जी गिव द एनी नेम, हमने कहा कोड 1। तो अब आप देख सकते हो, हाँ जी, अभी मैं इसके अंदर हूं। अगर मुझे कोड 1 में आना है तो मैंने आपको पढ़ाया था गिट चेकआउट, और क्या नाम है? मैंने कहा कोड 1। ये देखो, ये देखिए इसने क्या कहा कि अब आप इसके अंदर प्रूफ दिखाइए मुझे। हाँ जी, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक और इधर मेरी ब्रांच। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से सब हम लोग उसे अंडरस्टैंड करना। ये इधर एक आपकी ब्रांच होती है, ये रही मेरी एक ब्रांच मास्टर, है ना। इसके अंदर आपकी एक फाइल है टेस्ट, और इसमें एक आपका कमिट है। कमिट मेरा क्या था? कमिट था मेरा इसमें 1-1, ठीक है, 1-1। इसमें मेरा एक है 1-1। अब आप एक बात समझिए, जैसे ही आपने कोड 1, ये आपकी एक ब्रांच होगी कोड 1, तो जो भी इधर आपका कमिट हुआ होगा वो इधर भी आ जाएगा। सिर्फ पहली बार जब भी आप किसी ब्रांच को क्रिएट करते हो तो उसकी, तो ये जो इसका कमिट इधर भी आ जाएगा सिर्फ फर्स्ट टाइम। हाँ, अगर मैंने अब इधर कोई भी कमिट किया तो इसके कमिट अब अलग होंगे, और जी इसका कमिट अलग होगा। अब आप खुद देखिए, मैं अभी कोड के अंदर आया ही तो हूं, अभी मैंने कुछ नहीं काम किया, लेकिन आप देख सकते हो इधर ये जो मेरा मास्टर है उसका कमिट इधर आ चुका है। हमने अभी अपनी ओर से कुछ नहीं किया हुआ है। चलो मैंने एक और बनाया इधर आपका ब्रांच। अगर ये देखो, इस वाली कमांड से आपका ब्रांच हो रहा है और फिर आप उसके अंदर आते हो। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं, एक ही कमांड से मेरा ब्रांच भी हो जाए और मैं उसके अंदर भी आ जाऊं, तो कमांड होती है गिट स्विच और -c। -c का अर्थ होता है उससे मैं आपके कनेक्ट भी हो जाऊं। किससे? मैंने कहा जी कोड 2। अब कोड 2 एक ब्रांच भी आ जाए और मैं उसके अंदर भी आ जाऊं, तो आप खुद देखना मैंने आपसे क्या कहा था, गिट स्विच और -c, और जी क्या नाम है? मैंने कहा कोड 2। एक है कोड 1, एक है कोड 2। देखिए इसने क्या कहा, प्रूफ दिखाइए मुझे गिट ब्रांच। हाँ जी, ये देखिए, और आपसे मैंने क्या कहा था कि इधर भी उसका जो भी पहला कमिट होगा वो आ जाएगा। लेकिन अब अब इसके कमिट, अब इधर मैंने एक कोड 2 बनाया, कोड 2 सॉरी, कोड 2, ठीक है। और अब मैंने, और कोड 1 में मेरा अभी ये अभी पुराना ही कमिट है। अगर और इधर भी वही कहानी है कि इधर ये पहले आपका आ जाएगा 1-1। अब मैं अपनी ओर से खुद, मेरा अब एक कमिट होगा 2-2, तो मैं अभी कोड 2 में ही तो हूं। हाँ जी, मैंने अपनी फाइल को ओपन किया। फाइल क्या है जी? टेस्ट। और इधर मैंने कुछ भी टाइप किया, एग्जाम्पल मैंने टाइप किया कोड 1 ऐसे, और इसको मैंने सेव किया और गिट ऐड किया। हाँ जी, वही कहानी, गिट ऐड और टेस्ट। और इधर मैंने गिट कमिट किया, गिट कमिट, हाँ जी, गिट कमिट -m, और इधर मैंने कहा 2-2। हाँ जी, और किस में? टेस्ट में। अब आप एक बात समझिए,
इधर मेरे पास अभी 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, 3। इसमें एक कमिट है, इसमें तो पहले का ही है, इट मींस इसमें आपने अभी अपनी ओर से कोई कमिट आपका नहीं हुआ है, और इधर मेरा एक कमिट अपनी ओर से हुआ है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रांचेस होती क्या है, कैसे ये आपकी आएंगी और कैसे आप इसके अंदर आते हो। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर आपको इन ब्रांचेस को डिलीट करना है, डिलीट द ब्रांच, तो पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, एम्प्टी ब्रांच को हटाने की कमांड अलग होती है। तो इधर मैंने टाइप किया एम्प्टी कि इट मींस उसमें आपकी ओर से कोई कमिट अभी हुआ नहीं है, तो वो खाली होती है। हटाने के लिए कमांड होती है गिट ब्रांच और हाइफन स्मॉल डी। क्योंकि मेरा कोड 1 अभी खाली है तो ये ऐसे हटेगा। तो देख लीजिए, मेरा कोड 1 तो अभी खाली है ना। मैं अभी किसके अंदर हूं, गिट ब्रांच में। आप ऐसे देख सकते हो, ये देखिए मैं कोड 2 में हूं और कोड 1 में मेरा कोई काम अभी हुआ नहीं है। तो अगर मुझे इसे हटाना हो तो मैंने क्या पढ़ाया था, गिट ब्रांच, और इधर मैंने हाइफन स्मॉल डी और कोड 1, इसको मैंने ऐसे हटा दिया। अगर ये हटा है तो आप खुद देखिए। अब मैं अब अब मैं कोड 2, क्योंकि कोड 2 में मेरा कमिट हुआ है मेरी ओर से, तो इसमें मेरा डेटा है, ये देखिए। तो सबसे पहले तो मैं अभी कोड 2 में ही हूं। अगर मैं इसको हटाना भी चाहूं तो इसने क्या कहा कि अभी आप उसी पेड़ पर हो, आप जिस पेड़ को काटना चाह रहे हो, तो पहले तो आप इससे ऐसे बाहर आ जाओ। तो मैंने क्या कहा, गिट स्विच, और मैं आ गया आपके इस वाली ब्रांच में। अब आप एक बात समझना, अगर मैं इसको हटाना भी चाहूं तो फिर इसने मुझसे क्या कहा कि नहीं, इसमें तो कमिट है। तो अगर आपको इसको हटाना तो फिर इधर आपका ये कैपिटल डी होना चाहिए। तो इधर मैं लिख देता हूं डिलीट द कमिट ब्रांच। जिसमें मैंने ब्रांच में कमिट किया है तो उसके लिए कमांड तो सेम रहेगी, गिट ब्रांच, लेकिन इधर अब आपका ये कैपिटल डी आ जाएगा और जी क्या नाम है, कोड 2। तो देखिए जरा, इस वाली ब्रांच को मैंने ऐसे हटाया, सिर्फ मैंने इधर टाइप किया कैपिटल डी। हाँ जी, और आप देख सकते हो ये मैंने ऐसे हटा दिया। तो गिट लॉग नहीं, गिट ब्रांच। तो आप देख सकते हो सिर्फ अब एक ही ब्रांच। तो मैंने आज आपको सिर्फ इसका ब्रांच का इंट्रो दिया है। कल मैं इस पे काम कैसे होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाया कनेक्ट गिट टू गिटहब, कनेक्ट विंडो, है ना सॉरी, एंड लिनक्स टू गिटहब। ये मैंने आज आपको पढ़ाया कि गिटहब में कैसे इसका काम होता है। इसके बाद मैंने आज आपको पढ़ाया क्लोन फोर्क, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया गिट ब्रांचेस, ठीक है। इतने में कुछ अगर पूछना हो तो एनी डाउट, एनीथिंग, प्लीज आस्क मी। कोई इशू नहीं है, ठीक है गाइस। तो फिर आज की क्लास हमारी तो ब्रांच में सर कल कुछ थोड़ा हल्का सा रिपीट कर देंगे बेटर रहेगा। ब्रांच में थोड़ा कंफ्यूजन सी हो रही है, तो कल रिपीट कर कल दीजिएगा। जब इस पे प्रैक्टिकल होगा ना तो आपको ये और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। चलो जी, ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।